विजय, मैंने उस दिन तुमसे कहा था ना कि आज जो काम तुम मजबूरी में कर रहे हो, कल वही काम तुम्हारी मजबूरी बन जाएगा। और वही हुआ। मैंने तुमसे उस दिन ये भी कहा था कि एक मजबूरी को हटाने के लिए अपने सामने मजबूरियों को ढेर मत करो, लेकिन तुमने वही किया। किसी के वचन को निभाने के चक्कर में तुम मेरे भाई के जाल में ऐसे फंसे। सच कह रही हैं आप, लेकिन ये भी सच है कि मैं बेहद मजबूर हूं। विजय, मजबूरियों का अंत कभी नहीं होता, और लोग माने या ना माने, ये जिंदगी जीना अपने आप में एक मजबूरी है। जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन मैं कितना मजबूर हूं इस बात को आप नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती। इसमें अपने आप को इतना बेबस और लाचार समझने की क्या जरूरत है शुक्ला जी? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने हमें अपना नहीं समझा। नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं... शुक्ला जी, हम समधी बनने वाले हैं। बहुत जल्द ही दो परिवार एक होने वाले हैं, और जब दो एक होते हैं तो बीच में कोई पर्दा नहीं होता। और खास तौर पर दुख की बात तो कही देनी चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। पिछली बार जब आप ऑफिस आए थे तब मुझे शक तो हुआ था। इसका जिक्र मैंने कल्याणी से भी किया था, लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो बहुत हैरानी हुई। मैं समझ सकता हूं शुक्ला जी, इतना लंबा अरसा सर्विस करने के बाद बिना वजह बताए अगर सर्विस से हटा दिया जाए तो दुख तो होता ही है। लेकिन ये दुख ऐसा नहीं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं। दरअसल मैंने जानबूझकर इस बारे में आपको नहीं बताया। मुझे लगा कि कहीं आप... बस आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा नाराज भी हूं। शुक्ला जी, दुनिया बहुत बड़ी है और आप जैसे शरीफ और ईमानदार आदमी के लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की और कर भी रहा हूं। बस आप ये कोशिश करना बंद कर दीजिए। उससे भी अच्छी फर्म और उससे भी अच्छी सैलरी पर आपकी सर्विस के लिए मैंने एक दोस्त से बात कर रखी है। ये रहा उसका कागज। मिस्टर बनर्जी को मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा और आपका जब जी चाहे सर्विस ज्वाइन कर लीजिएगा। बलराज जी, मैं आपका ये उपकार... प्लीज, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा तो अब मैं चलूंगा। आइए आइए मेरी प्यारी भाभी ममता चौधरी जी। आपकी ये ननद श्वेता चौधरी आपका स्वागत करती है। श्वेता, यू बिकम टू मच। मैं अभी तुम्हारी भाभी बनी नहीं, जब बन जाऊं तब ये जुमले इस्तेमाल करना। अभी तो मैं ममता शुक्ला, सिर्फ आपकी सहेली। सिर्फ मेरी? भैया की नहीं? वो गॉड, तुम पिटेंगे मेरे हाथों से। अरे अरे यार, मैं तो तुमसे प्यार भरी बातें कर रही हूँ और तुम मारा पीटी कर रही हो। अच्छा बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? किससे मिलने आई हो? देखो, अगर भैया से मिलना है तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा, और अगर माँ से मिलना है तो तुम्हें कल्याणी सदन जाना होगा, और अगर पापा से मिलना है... अरे यार श्वेता, मैं इस समय यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलना है। हमसे? अरे भाई, हमसे क्यों? क्योंकि मैं शॉपिंग पर जा रही थी, सोचा आपको साथ ले चलूं, थोड़ी चॉइस मिल जाएगी। चलेंगे आप? क्या बात है, तुमने शादी के लिए शॉपिंग अभी से शुरू कर दी? पर हमने तो अभी कुछ भी नहीं किया। शादी के लिए तो अभी काफी दिन बाकी है ना? श्वेता, यू हैव लॉस्ट इट। मुझे अपने लिए कुछ पर्सनल चीजें खरीदनी है, शादी के लिए नहीं। चलेंगी अब आप मेरे साथ? ठीक है मेरी प्यारी भाभी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। बैठिए। अरे, आप आ गए? क्या बात, आज तुम बहुत खुश हो? खुशी की तो बात है,
3-4 दिन में शकील वापस आ जाएगा। कल्पना में भी चेंज है। इट्स अ मिरेकल। मिरेकल, तुम्हारा विश्वास और क्या? और ममता के शुभ पैर। घर में आने से पहले ही उसने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं। ममता बहुत होनहार लड़की है, सबको प्रेम के धागे से बांध देगी। मेरी बहुत इच्छा थी वो अपने घर की बहू बने, और भगवान ने मेरी सुन ली। कल्याणी, तुम्हारा मन बहुत सच्चा है, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। एक और भी बात है। बोलो। सब कुछ ठीक हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखें। जरूर, पंडित से बुलाकर बात कर लो। किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या में पूजा रख लो। मैंने बात कर ली है, परसों पूर्णिमा है, आप कहें तो। इसमें कहने की क्या बात है? हाँ, शुक्ला जी को फोन कर देना और राकेश जी को भी, नहीं तो कल्पना से कह देना, वो कर देगी। और किसी को बुलाना हो अब तो। बुलाने का सारा जिम्मा आपका। क्यों? तुम कहाँ जा रही? मैं शकील से मिलने जा रही हूँ, बेचारा जेल में अकेला है। ये खुशखबरी उसे सुनाऊंगी ना तो बहुत खुश हो जाएगा। जाओ, जरूर जाओ, लेकिन साथ में मिठाई लेकर जाना, क्योंकि खुशखबरी हमेशा मिठाई खिलाकर सुनाई जाती है। मैंने तो आपको ऐसे ही सुना दी। तुम्हें खुश देखकर मुझे मिठाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। जाओ, तुम शकील से मिल लो, मैं सबको फोन कर देता हूँ। हाँ। ये ले, मुंह मीठा कर। माँ, लेकिन किस खुशी में? ये और एक ले। ओहो, बताइए तो सही कि ये आप मुझे पेड़े पे पेड़े क्यों खिलाई जा रही हैं? पहले तो ये कि तू यहां से जल्दी ही रिहा हो जाएगा। हाँ, पहले तो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, पर अब लगता है जल्दी ही यहां से बेगुनाह छूट जाएगा। और दूसरा ये कि हमने तेरे संजय भैया को उम्र कैद की सजा दिलाने का बंदोबस्त कर दिया है। जी? क्या मतलब? उसकी सगाई पक्की कर दी है। सच? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छे घर की लड़की मिली है। लेकिन माँ, संजय भैया मुझसे इतनी सारी बातें करते, पर ये बात उन्होंने मुझे बताई ही नहीं। मैंने ही उसे मना किया था। ये खुशखबरी मैं तुम्हें देना चाहती थी। अरे ऐसी बात है माँ, तो मेरी तरफ से भी मुंह मीठा कर। कल इस खुशी में घर में सत्यनारायण की पूजा रखी है। अच्छा। सबको बुलाया है। काश इस मुबारक मौके पर मैं भी आप लोगों के साथ शरीक हो पाता। ये ले और खा ले पेड़ा। तुम भी अजीब बात करती हो। पता है संजय, जैसे जैसे हमारी शादी का दिन करीब आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। क्या? हाँ, कुछ नहीं, तुम बताओ क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं सोच रही हूँ, अभी तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं शादी के बाद तुम मेरी उतनी कद्र करोगे या नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो ममता? तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा? ममता, जैसा मैं तुम्हें अब ट्रीट करता हूँ, वैसे ही तुम्हें बाद में ट्रीट करूंगा। सच? ममता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पाने के बाद, तुमसे शादी करने के बाद मुझ में बदलाव आ जाएगा या मेरा प्यार कम हो जाएगा। तुम सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, मजाक तो मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तुम शादी के बारे में अपने कौन से डर की बात कर रहे थे? भाई, मेरा डर तो ऑब्वियस है। ऑफिस में मेरा एक बॉस है, अब घर पे भी बॉस आ जाएगा। मेरी जितनी बची खुची आजादी है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि तुम मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलती हो। वो अपनी सारी ट्रबल लेकर मेरे पुलिस स्टेशन आते हैं, वैसे तुम भी आओगी। मेरे लिए तो डबल काम हो गया ना। वो तो तुम्हें सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मजबूर और बेसहारे लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जानता हूँ मेरी माँ। ओ, माँ पर ध्यान है, माँ ने कल सत्यनारायण की पूजा रखी है। तुम्हें तुम्हारी डैडी मम्मी को जरूर आना है। डैडी मम्मी का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं कथा सुनने जरूर आऊंगी। मैं भी यही चाहता था। क्या? कुछ नहीं, आओ चलो।
अरे गोपाल, जी माँ जी। पूजा का सारा सामान आ गया? जी माँ जी, सारा सामान आ गया। पंडित जी आते हैं, मैं सारा सामान लगा दूंगा। लो, आ गए पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव। आइए आइए। हाँ, बाबूजी संजय, अजय, विजय को बुला ला। जी माँ जी। हम आगे कल्याण। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। अरे संजय, हाँ ममता से कह दिया है ना? हाँ आती होगी वो, मैंने कह दिया। आती होगी नहीं संजय भैया, आ गई। जीते रहो, जीते रहो बेटी, जीते रहो। अरे चाची, आप मेरे पाँव नहीं छुएंगी? जरूर छूती, अगर तुम हम सबकी नानी माँ होती। अभी तो मैं तुम्हें चाची, यू स्वीट। ओके। ममता, तुम्हारे माँ पिताजी? जी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। श्वेता, तुम दोनों जाके पूजा की तैयारी देख लो। जाओ। चलो, अजय, कल्पना बहू से कह देना तो वो जल्दी आ जाए। जयराम, आने से पहले सदन के लोगों को सारा काम समझा दिया है ना? जी, और वो कल जो 2-3 ड्राफ्ट और चेक आए थे ना, उन्हें बैंक में जमा कराया है। अच्छा ठीक है, तुम जाके पंडित जी की मदद करो। जी। और सुनो तुम, कल्पना, पंडित जी आ गए, चलो पूजा शुरू करनी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। आज तो तुम सब लोगों को मैं ऐसी पूजा करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। हेलो डायना, अरे यार याद है ना मेरे घर पे आज किटी पार्टी है? हाँ याद है यार, बस थोड़ी ही देर में निकल रही हूँ। आज ठीक है। अच्छा सुनो, आते आते गीता को भी साथ लेकर आना। हाँ हाँ, मेरी उनसे बात हो चुकी है। ओके, मिलते हैं, बाय। हेलो, अरे रश्मि, कहाँ हो तुम? रास्ते में ही हूँ, तुम्हारे यहाँ पहुँच रही हूँ। 10 मिनट में? अच्छा ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल। अरे बहू, जीती रहो, जीती रहो। जीते रहो बेटी, जीते रहो। तुमने अपने मम्मी पापा को तो इन्फॉर्म कर दिया है ना? वैसे राकेश नाथ को मैंने फोन कर दिया था। जी हाँ, मेरी पापा से बात हुई है, वो जरूर आएंगे। अच्छा बेटे, मैं चाहती हूँ कि आज तुम और अजय पूजा में बैठ जाओ। अरे नहीं माँ जी, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपने पूजा पर बैठना चाहिए। नहीं नहीं, तुम और अजय ही। मम्मी आप एक काम कीजिए, आप संजय को पूजा पर बैठने दीजिए, मैं दूसरे काम संभालती हूँ। मजा आएगा, खूब मजा आएगा आज। एक्सक्यूज मी आंटी। यस कल्पना। अरे कल्पना ने आपको भी बुला लिया, अच्छा किया। आइए आइए, जूते वहां उतार के रखिए। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बैठिए ना, बैठिए। पंडित जी, पूजा शुरू करें? हाँ जी। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे कल्पना, वेयर आर यू? अरे कमाल करते हो, तुम लोग सब कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। व्हाट नॉनसेंस यार, हम सब तुम्हारे ही तो घर में है। व्हाट? अच्छा ठीक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तुम लोग यहाँ बैठी हो, चलो अंदर। अरे कल्पना, लेकिन तुम्हारी माँ जी ना में इस पूजा पाठ में। अरे नहीं नहीं, पार्टी तो अंदर है। कम ऑन। कल्पना, ये सब क्या है कल्पना? क्या? अरे मैंने ना आज घर पे एक छोटी सी किट्टी पार्टी रखी।
क्या है, कभी एक फ्रेंड के घर होती है पार्टी तो कभी दूसरे फ्रेंड के घर, तो मैंने सोचा आज अपने ही घर रख लूं। लेकिन कल्पना, तुम्हें पता है आज घर में पूजा है। इट्स ओके, तुम लोग तुम्हारी पूजा कंटिन्यू करो, मैं मेरी पार्टी कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन फिर शोर होगा, तुम लोग म्यूजिक चलाओगे। कम ऑन, अब पार्टी है तो म्यूजिक तो बजेगा ही ना। मेरा कहा मानो कल्पना, तुम्हारी ये पार्टी कैंसिल करो। क्या? पार्टी कैंसिल कर दो। मैं ये पार्टी कैंसिल कर दूं? अजय, तुम ये पूजा क्यों नहीं कल कर लो? अच्छा ये करते हैं, पहले पूजा करते हैं और फिर तुम्हारी पार्टी, ठीक है? प्लीज प्लीज गिव मी अ ब्रेक, मेरे फ्रेंड्स के पास इतना फालतू समय नहीं है। तुम लोग जाओ, तुम जाके पूजा में बैठो। कल्पना, इस घर का अच्छा खासा माहौल खराब मत करना। अजय, तुम इस तरह से बातें करके मेरा मूड खराब मत करना। एंड प्लीज मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट मत करना। और तुम्हारी इस हरकत से मेरी और इस घर के इंसल्ट हो रही, उसका क्या? आई डोंट केयर। अजय, मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं करूंगी। भाड़ में गई तुम्हारी पूजा। कल्पना!